Very good afternoon, sir. This is Abhishek calling from Kotak Mahindra Bank. अभिषेक, आप क्या हैं? हमारे अकाउंट के लिए I'm a virtual relationship manager from Kotak Mahindra Bank, sir. Renewal department. कौन सा डिपार्टमेंट है? Renewal department, sir. हाँ हाँ, इंश्योरेंस पॉलिसी। Actually, last year you have taken sir 5 lakhs on 1st of Feb. हाँ वो सही है। क्या आप हिंदी में बात कर सकते हैं? Yes, sir. ओके। हाँ तो वो पॉलिसी तनिक ऑन होल्ड रखते हैं। उसके बारे में हमने विचार नहीं किया है। Okay. तो ये है और इतना ही है। बाकी जो अकाउंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो भी है, हम हमारे जो डेजिग्नेटेड हैं वीआरएम जो हैं Yes. उनसे बात करते हैं। उनका नाम आशीष गुप्ता कुछ पता नहीं, ज्ञात नहीं है। गुप्ता नामक सरनेम है। Okay. उनसे बात करते हैं। Okay. तो Alright. अभी मतलब जैसा कि अभी एक्सपायर होने को था सर, तो रिन्यूअल के लिए कॉल किया था। तो क्या कुछ कंसर्न है क्या सर, या फिर अदर जगह आपने किया? नहीं, अभी मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो उसका कुछ उपयोग है। इस कारण से हम विचार कर रहे हैं। कुछ जनरली भविष्य में क्या होता है पता नहीं रहता है। वो सही है। वो 5,000 वो क्यों इस पर लगाएं, ये विचार कर रहे हैं बेसिकली। अच्छा अच्छा, मतलब इसके लिए कि सर इन फ्यूचर अगर कुछ होता है आपको हेल्थ केयर के रिगार्डिंग, तो आपको जेब से ना पे करना पड़े, या फिर लोन वगैरह आपका इंटरेस्ट रिलेटेड, क्योंकि अभी कितने टाइम से ले रहे हैं सर, ऑलमोस्ट आपको राइट, ये काफी टाइम से ले रहे हैं आपको। अगर 1 ईयर मिस करेंगे इस पे वो सारा लॉस जाता है। सही है। ऑलमोस्ट अपनी 20-21 तो लिया होगा, करेक्ट सर? दोबारा बताइए, तनिक जोर से बात करिए। जैसा कि देख पा रहा था आपने ग्रुप एक्सीडेंटल कवर भी लिया था सर, एज वेल एज ये ग्रुप हेल्थ के लिए भी, एक्सीडेंटल के लिए भी, राइट? वो कुल मिलाकर कितना होता है? जैसा कि कुल मिला के अगर देखेंगे सर, यहाँ पे 24,000 एंड नहीं, प्रीमियम अमाउंट के बारे में कह रहे हैं ना? यस, टोटल मिला के मतलब मोर देन 50,000 जाएगा सर आपका, जो अभी तक पुराना है एक्सीडेंटल और ये सेपरेट। तो आप कंबाइन क्यों नहीं लेते सर? आपका एशियो प्राइम है जिसमें कि ऑल ओवर आपको 360 मिलता है। नहीं, वो कुछ 5,000 6,000 का कुछ प्रीमियम ऐसा कुछ था, वो कौन सा है? हाँ, ये आपका ग्रुप हेल्थ केयर है सर, 5 lakhs का। हाँ हाँ हाँ, 5 5 lakhs में लाख के बारे में पता है एक्चुअली। परंतु प्रीमियम कुछ 5,000 6,000 ऐसे कुछ वो कुछ इस फिगर के आसपास था। 5,848 है, हाँ राइट? हाँ एंड सेपरेट आपने 3,000 का सर एक्सीडेंटल भी लिया हुआ है। ओके, हाँ तो ऐसा मिला कि आपका मतलब 9 to 10,000 हो जाता है। तो इसमें 5 lakhs का रहता है। एंड आपका जो एशियो प्राइम है सर, आपका 10 lakhs का रहता है, जिसमें कि सर आपका अनलिमिटेड रेस्टोरेशन मिलता है। अगर 10 लाख आपने पूरा यूज भी कर लिया ना ईयर में, तो आप फिर हाँ से रेस्टोर कर सकते हैं, दोबारा उसका एक्सपेंसेस नहीं रहता। एंड ये काफी ब्रॉड है सर, इसमें आपका जो टेस्ट भी रहता है ना, वो भी आपका कवर रहता है। हाँ, ये सही है। ये हॉस्पिटल बिलिंग जो रहता है, ये कौन डिसाइड करते हैं? कि ये यहाँ एरिया के लोग डिसाइड करते हैं, आई मीन डिस्ट्रिक्ट के लोग डिसाइड करते हैं कि ये कॉमन हमारे अकाउंट के लिए जो पैन इंडिया लेवल के जो लोग रहते हैं, डिपार्टमेंट रहता है, हाँ हाँ, या वो लोग डिसाइड करते हैं? हॉस्पिटल का सर ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है इसमें, मोर देन। नहीं, हमारे विषय में ऐसा लग रहा है कि कुछ एक टीम बैठी है, हम बैठा है एक्चुअली। हम जहाँ जिस टीम से व्यवहार करने की इच्छा रखते हैं बाहर के, ओके, उनसे जाकर समझौता करवा के वो कहते हैं कि इतना अमाउंट इनसे लीजिए, ऐसे कहते हैं उनको। मान के चलिए वो फ्री भी होता है, तो उनको कहते हैं कि ये इस प्रकार के व्यक्ति आपके पास आएंगे,
आप इनको इतना इतना चार्ज लगाइए, ऐसे कहते हैं। ये तो कौन फ्रॉड बोलता हुआ है? एक्चुअली, देखा जाए तो। और कौन बोलता है सर ऐसा मतलब? नहीं, ये तो लीगल इशू ऑलरेडी, ये तो समाज में डिस्कशन चल रहा है एक्चुअली। अच्छा। हाँ, जैसे कि मान के चलिए हम एक एडवोकेट के पास जाते हैं लीगल इशू के लिए। राइट। हाँ, उनके लोग तो वो कह रहे हैं कि हम आपको फ्री में सारा कुछ करवा के देते हैं, ऐसे कहते हैं। हाँ। एक्चुअली गवर्नमेंट रिलेटेड सारा कुछ जो है वो फ्री में रहता है। परंतु ये मॉनेटरी सिस्टम के लोग जो हैं पैन इंडिया लेवल के, हमारे विषय में, हमारा तो पैन इंडिया के सेक्टर में आता है, तो ये बीच में घुसते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और कहते हैं कि इनसे इतना लीजिए, वो इतना लेने के लिए कहिए, ऐसे वैसे कहते हैं। तो ऐसा मतलब कोटक के हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग हुआ सर आपको देखने को मिला है? कोटक नहीं, ये मॉनेटरी सिस्टम का इशू है एक्चुअली कर्नाटका में, हमारे विषय में, पैन इंडिया में भी एक्चुअली। और जब मान के चलिए कुछ फ्रॉड होता है, कोटक महिंद्रा में ही हुआ है। हमारे अकाउंट से हमने ही ट्रांसफर किया था अपोजिट पार्टी के यहाँ पर 1,40,000 ऐसे कंप्लेंट रेज करते हैं, परंतु कोटक महिंद्रा बैंक के लोग वो अमाउंट वापस ही नहीं लाते हैं अपोजिट पार्टी से। ऑनलाइन अमाउंट पेमेंट हमने किया है। तो बाकी सेक्टर के बैंक्स जो हैं उनसे वो उनको देखिए, जो पुरातन काल से हैं, 1980 से 70 से, बैंक ऑफ बड़ौदा, महाराष्ट्र, बहुत सारे हैं एक्चुअली। उनका जो काम करने का जो पद्धति है, उनका जो ढंग रहता है वो देखिए, और कोटक महिंद्रा का देखिए। यहाँ पर इतना अंतर क्यों है एक्चुअली? नहीं, प्राइवेट बैंक है, सही है, परंतु फिर भी हमें विचार करने की बात तो है, क्योंकि वहाँ पर लोग लोन देते हैं समझौता बनाकर, सही तरह से पैसा देते हैं, रिस्क लेते हैं बैंक के लोग। हमारे विषय में हमारा धन लूटा गया है ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा, वो भी पैन इंडिया लेवल के लोग, housing.com के लोग। और हमारा बैंक ऐसा है, housing.com से हुआ था। हाँ, परंतु जिन्होंने हमसे पैसा लिया है ऑनलाइन के द्वारा, उन्होंने ही हमको कहा है कि आप कोटक महिंद्रा ऐप में लॉगिन होकर ऐसे फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, उन्होंने कहा है एक्चुअली। हमको पता नहीं था एक्चुअली, वे कहने के उपरांत हमको पता चला है कि ऐसा ऐसा है। उससे भी पहले मुझे पता था कि सिस्टम कैसे क्या है, ये मुझे पुरातन काल से ही पता है, क्योंकि हम ठहरे 1987 के एक्चुअली। 2005 के होते तो अलग प्रकार का विषय बनता वहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर विचार करने की बात है ना, जैसे कि आप इंश्योरेंस भी लेते हैं या बैंकिंग करते हैं या कोई भी कुछ भी आप कार्यक्रम कोटक महिंद्रा बैंक से करते हैं भविष्य में, यहाँ पर ट्रस्ट फैक्टर का विषय तो उत्पन्न होता ही है। यस ऑफकोर्स सर, ट्रस्टेबल है। मतलब ऐसा अगर आपको, जैसा कि मार्केट में देख सकते हैं IRDA का रेटिंग भी सर आपका काफी अच्छा है। नहीं, यहाँ पर आप देखिए, वो 1,14,000 हमारे अकाउंट से गया है ऑनलाइन के माध्यम से। हमारे बैंक अकाउंट के मैनेजर वो तो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, लेते ही नहीं है एक्चुअली। ऑनलाइन अपोजिट पार्टी के लोग फोन पे ये वो सारा कुछ वहाँ पर सिस्टम है ऑनलाइन का। ऐसा नहीं है कि कैश के द्वारा दिया था, ऐसा हुआ है, वो भी नहीं है। तो मतलब पेमेंट किया था सर UPI से? हाँ, UPI से, फोन पे के द्वारा किया था, कोटक महिंद्रा ऐप से ही किया था एक्चुअली। UPI तो वो S बैंक के द्वारा किया था। कॉल आया था या फिर housing.com ऐप में वहाँ पर लिस्ट किया था, हमने पैसा दिया था। और हाईकोर्ट, हाँ, कर्नाटका में धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट से हाईकोर्ट से हमने ऑर्डर भी प्राप्त किया था, आई मीन जजमेंट भी प्राप्त किया था कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो ये सारा कुछ सही है, परंतु बैंक के लोग, हमारे जो अकाउंट मैनेजर जो रहते हैं, हमारे बैंक, हमारा जहाँ पर हमारा खाता है, बाना संघ, हाँ, ये कोटक महिंद्रा संस्था है बेसिकली। आप लाखों में व्यवहार करते हैं, परंतु जब धन जाता है आपके कस्टमर के द्वारा
जब हम कंप्लेंट दर्ज करते हैं, परंतु कोटक महिंद्रा के लोग कुछ करते नहीं है। पीएनबी साइबर नहीं, वो तो बाद में आते हैं। साइबर सिम वो सारा कुछ वो बाद में है। सारा कुछ टेक्नोलॉजी आपके पास रहता है ना, फोन पे आप ये सारा कुछ आपके लोग के पास रहता है। हाँ, लीगल सारा कुछ जो भी है, लीगल के चक्कर में कौन पड़ता है? आपके नेटवर्क रहता है, मॉनिटरी सिस्टम रहता है, वहाँ पर आप सारा नीचे उतर कर सारा समझौता वगैरह करते हैं, कार्ड पेमेंट का ये वो सारा कुछ लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल में। क्यूआर तो कोड एक बार जेडएस को मेल करना चाहिए था सर आपको, अगर ऐसा है ब्रांच में। सारा कुछ हमने किया है, परंतु आप लोग कुछ किया नहीं है। पीएमबी के लोग हमारे फादर के द्वारा एक्स ग्रेशिया अमाउंट 4 लाख उन्होंने दिया था 2010 में 11 में 4 लाख पंजाब नेशनल बैंक। ओके, उनको देखिए और आपको देखिए यहाँ पर। नहीं, इस साल तो कौन से साल हुआ था एक बार मैं देख पा रहा हूँ सर। नहीं, ये आपका जो काम करने का जो ढंग है ना, उसको आप तनिक बदलिए। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आजकल तो देखिए ये मॉनिटरी सिस्टम हिंदी, कन्नड़ा, इंग्लिश जो स्टैंडर्ड फॉर्मल लैंग्वेजेस जो उपयोग करते हैं वे ही उपयोग करते हैं। हाँ, अन्य बाकी के लोग तो उपयोग नहीं करते हैं। इंडिया में तो 7,000 के आसपास भाषाएं हैं संख्या में। हाँ, सारे के सारे लोग तो संख्या वो तो गिनती तो छोड़ ही दीजिए। बैंकिंग के बारे में छोड़ ही दीजिए, गिनती तक भी आती नहीं है उनको। हाँ, तो ये सारा कुछ आप जब कर रहे हैं तो ठीक ठाक तरह से करते हैं तो सही रहता है, विश्वास बना रहता है बैंकिंग सिस्टम का। कितने लोग बैंकिंग करते हैं सोसाइटी में, आपको भी पता है, हमको भी पता है। हाँ, किसके लिए उपयोग करते हैं? पेट्रोल गाड़ी वगैरह ये सारा कुछ उतना ही है बस। हाँ, उनका नेटवर्क रहता है दाल का, चावल का, वो सारा कुछ वो उपयोग करते हैं। मात्र हमारे जैसे लोग रहते हैं, आपके लोग एक्चुअली, और हमारा खाता आपके पास है, आप लोग कुछ करते नहीं है। तो ये इंश्योरेंस, ये बैंकिंग किस आधार पर हम आगे बढ़े हैं? अभी आप बात सुनेंगे, इस कॉल को आप समाप्त करेंगे। कुछ दिन के उपरांत एक और व्यक्ति आएंगे, वो बात करेंगे। तो ऐसे ही होता रहा तो यहाँ पर कुछ काम का ये नहीं रहेगा। जनरली हम देखा जाए तो संगठन जो भी बनाते हैं सोसाइटी में, वहाँ पर कुछ इंटरेस्ट रहते हैं दोनों पार्टी के बीच में। हाँ, तो इंटरेस्ट देखकर समझौता बनाकर संगठन बनाते हैं जनरली। तो ये प्रिंसिपल हम पालन करते हैं, परंतु आपके लोग कोई पालन ही नहीं करते हैं। तो इसके बारे में क्या करना है, आप तनिक विचार करिए। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने जेडएचआरएस को भी मेल किया था, जो आपका कंसर्न था मैनेजर ने। बैंक मैनेजर उनसे बात किया है, बनशंकरी ब्रांच के लोगों के साथ बात किया है, वीआरएम के लोगों के साथ बात किया है, अनेक लोगों के साथ बात किया है। ऑलमोस्ट लगभग 1 साल के लिए, 1 वर्ष के लिए हमने बात किया है, परंतु उसका कुछ ठिकाना नहीं है। जो धन लूटा गया है, तो मेरे साइड से जो है सर, मैं ऐसे ना करिए। आप ऐसे करिए, एक प्रॉपर बैंक मैनेजर वहां पर आप स्थापन करिए हमारे अकाउंट के लिए। स्थापित करिए, उनसे संबंध जोड़िए, डिटेल्स वगैरह उनको दोबारा भेज सकते हैं, या तो उनके पास तो सारा कुछ तो रहता ही है, सॉफ्टवेयर का है। हाँ, ऐसा नहीं है कि पेपर फाइल निकालना है कबर्ड से, कपबोर्ड से, जो भी है, तो वहाँ से फाइल। तो ये आपका याहू का मेल है ना सर, ये अभी एक्टिव है ना? हाँ, आपको पता है तो कह सकते हैं डायरेक्टली। सारा कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, जो करना है हम करेंगे, हम देख के करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, ऐसे करते हैं तो विश्वास बना रहेगा और आपके साथ बैंकिंग सही तरह से कर सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं। ये वो काम काफी बड़ा अमाउंट हुआ है आपका। हाँ, यहाँ पर मात्र अमाउंट का नहीं है, लाखों में। वो तो सॉफ्टवेयर में आप काम करेंगे तो वो तो आप तो कमाएंगे ही।
वो अलग बात है, परंतु जो व्यवहार करने का जो रीति रहता है, ढंग रहता है, उसको तनिक हमको देखना है ना, क्योंकि ऐसे ही हम गवाते रहेंगे तो बाद में हमको ही कष्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, लॉस तो हमारा ही होगा। क्योंकि ये जो लोग हमारा धन लूटा है, जिन्होंने हमारा धन लूटा है, आज फोन के द्वारा लूटा है, भविष्य में कनपट्टी के पास गन रखकर लूटेंगे तो क्या करेंगे? गुड़गांव में, नोएडा में। हाँ, इसके बारे में तो विचार तो करना है ना। किसको करना है? आपके जैसे लोगों को करना है, आर्मी के लोगों को करना है। क्योंकि झारखंड में तो यहाँ पर वहाँ पर तो ब्रांचेस ही नहीं है, कोटक के नहीं। सर एवरीवन शुड बी रिस्पांसिबल फॉर देयर ओन वर्क, तभी हो पाएगा। या आई कैन अंडरस्टैंड। और फिलहाल अभी मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ सर अपने एंड से? हम तो ये इच्छा रखते हैं कि आप इस मीटिंग को आप तनिक हाई प्रायोरिटी के बेसिस पर ये कहिए कि कोटक महिंद्रा बैंक के सीनियर एम्प्लॉय जो मैनेजमेंट के लोग रहते हैं, उनको कहिए कि इस अकाउंट के लिए एक प्रॉपर डेजिग्नेटेड मैनेजर आप स्थापित करिए, एक डिपार्टमेंट स्थापित करिए। वीआरएम कह सकते हैं या बैंक ब्रांच मैनेजर कह सकते हैं, जो कहना है आप कहिए। और उनके साथ जुड़वाइए। उनका जो भी बैंकिंग रिलेटेड इश्यूज रहते हैं वो डिस्कस कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं इस तरह से। ठीक है, चलेगा। तो मैं आपका एक अरेंज कर रहा हूँ। पहले अभी आपका वीआरएम भी साइन नहीं है, जैसा कि देख पा रहा हूँ आपके अकाउंट पे। तो पहले मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ। या तो आप ही बन सकते हैं, शुभ मुहूर्त है, आप ही बन जाइए। फोन के द्वारा जो भी है टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम आगे भी बढ़ सकते हैं। मेरा फिक्स है सर, एरिया पवई। नहीं, आप देखिए, एक्सिस बैंक के लोग कंपनी के साथ समझौता बनाकर ग्रुप अकाउंट्स वगैरह सारा कुछ अकाउंट करते थे। जयनगर ब्रांच एक्सिस बैंक के बेंगलुरु में कंपनी के साथ सारा यूएस का धन जो भी बिलिंग वगैरह अकाउंट, वो सब अकाउंट डिपार्टमेंट के लोग हैंडल करते थे। हमको तो वहां पर कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं था। यहाँ पर हमारा काम करने का ढंग देखिए और उनका काम करने का ढंग देखिए, अंतर तो है। हाँ, तो यहाँ पर वो भी प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है, कोटक महिंद्रा भी प्राइवेट है, वो भी प्राइवेट है। वो भी हिंदी में बात करते हैं, आप भी लोग हिंदी में बात करते हैं, हम भी हिंदी में बात करते हैं। नहीं, वो लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है सर, मैटर करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा, मतलब सब। हाँ, तो हमारे ओर से हम तो अधिक मात्रा में प्रयास कर रहे हैं, परंतु कोटक महिंद्रा में इस प्रकार के जो रेस्पॉन्सिबल पीपल क्यों नहीं है, ये प्रश्न आ रहे हैं। क्योंकि भविष्य में हम इधर उधर जाएंगे, वहां पर धन कमाएंगे, आपके पास रखेंगे, बाद में कुछ वहां पर होता है तो आप रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, तो काम नहीं बनेगा एक्चुअली। मैं समझ सकता हूँ सर। फिलहाल मैं अपनी जो है, क्योंकि मैं अभी मुंबई बैठता हूँ सर, राइट, तो मैं आज जैसा कि आपका जो अभी ब्रांच है बानासंगती के भी आपने अरेंज कर देना कि आपको भी साइन हो, ठीक है। फिर फर्दर आपका जो भी रहेगा कंसर्न तो कॉल करके आपका डिस्कस। नहीं, एक और विषय यहाँ पर ये है कि ये 2 वे नहीं है, मात्र 1 वे है। जो वीआरएम रहते हैं उनका मोबाइल नंबर तो एटलीस्ट दे सकता है ईमेल के द्वारा, क्योंकि सारा कुछ बैंकिंग वगैरह जो हाई प्रोफाइल का जो भी रहता है लाखों का, वहां पर पर्सनल नंबर वो देते हैं, ऑफिशियल पर्सनल नंबर। एक्चुअली एक बैंकिंग का रहता है, एक फैमिली का रहता है। हाँ, बैंकिंग मैनेजर्स के लोग के पास तो वो तो फैमिली का चक्कर ही नहीं रहता है, वो तो मात्र दिखाने के लिए रहता है जनरली सोसाइटी में। वो तो बैंकिंग रिलेटेड के विषय में ही व्यस्त रहते हैं। हाँ, तो वहाँ पर वो तो पर्सनल नंबर वगैरह देकर बातचीत करके सारा कुछ काम काज जो रहता है वो करते हैं एक्चुअली। आजकल तो ऑटोमेटेड सिस्टम से वो अलग बात है, परंतु कोटक कॉल्स नहीं आते क्या सर आपको, मतलब वीआरएम का? वो यूनिडायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल नहीं है। जैसे हम प्रयास करने की इच्छा रखते हैं तो वहाँ पर चार्जेबल कॉल है, टोल फ्री नंबर नहीं है।
और जो वीआरएम बनते हैं उनका ऑफिशियल मोबाइल नंबर हमको प्राप्त नहीं होता है, और ईमेल के द्वारा जो भी हमारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजते हैं उसके ऊपर कुछ सही प्रकार से काम नहीं होता है, क्योंकि आपके आपके लोगों को ही उस धन को वापस लेके आना है, देखा जाए तो। राइट। हाँ, तो मैं एक काम करता हूँ सर, अपने साइड से मैं एस्केलेट कर दे रहा हूँ आपका जो है एंड आपके ब्रांच के हिसाब से। तो जैसे आपको आरएमए साइन होते हैं तो आपको ऑलरेडी हुए हैं। उनका नाम सरनेम गुप्ता नामक ऐसा कुछ है, वो भी सही है, आप भी सही हैं। एक डेजिग्नेटेड पर्सन जैसे आप जैसे जो हैं, जो गुड लिसनर हैं, बातचीत हिंदी में बात भी कर सकते हैं, उनके साथ नाता जोड़िए। जो भी हमारा बैंकिंग का कष्ट रहता है, ऐसा नहीं है कि ये जो घटना हुआ है वो हम इंटेंशनली ऐसे ही करते जाएंगे और आपको और या तो बैंकिंग सेक्टर को दुविधा में डालेंगे, ऐसा कुछ तो नहीं है ऑब्वियसली। बिल्कुल नहीं सर, ऐसा तो नहीं होता है, बट आपके साथ हुआ है फॉर दैट अभी। वो तो आई ओपनर है, एक्चुअली देखा जाए तो वो तो आई ओपनर है। मान के चलिए हम तमिलनाडु जाते हैं, वहाँ पर कमाई करते हैं और वहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट के नाम के द्वारा हम कोटक महिंद्रा ऐप से ट्रांसफर करते हैं, फंड ट्रांसफर। अपोजिट पार्टी के लोग इंटरनेट बैंकिंग वगैरह सारा कुछ उपयोग करते हैं, परंतु कामकाज नहीं करते हैं। मान के चलिए या तो फ्लैट नहीं देते हैं या तो वो डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं। वहाँ पर कोटक महिंद्रा के लोग बीच में आकर मीडिएटरी जो बनना है, जिस तरह से मीडिएशन का कार्य अपनाना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, आप लोग नहीं करेंगे तो वो तो बैंकिंग का कुछ अर्थ ही नहीं है वहाँ पर। नहीं, आपने अनिश्चित नहीं, मैं अपने एंड से कर देना सर, बाकी मैं एक बार कॉल बैक कर लूंगा बीच में, ठीक है। क्योंकि अभी आपका अवेलेबल कस्टमर है, सिंस आपने हमारे चीज में देख पा रहा हूँ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं। ओके, तो मैं क्लिक कर दे रहा हूँ तो आपको कॉल आ जाएगा बैक। नहीं, कॉल की आवश्यकता नहीं है। उनकी ओर से एक ईमेल आता है और एक ऑफिशियल मोबाइल नंबर आता है, तो हम संतुष्ट रह सकते हैं ताकि उनसे बात कर सकें तुरंत से इसके पर। हाँ, उस तरह से जिस तरह से लोकल बैंक एसबीआई ब्रांच के लोग देखिए किस तरह से बात वो कैसे जोड़ते हैं, हाई प्रोफाइल जो भी कुछ रहता है अकाउंट्स के पास, जो भी अकाउंट्स रहते हैं, पीएनबी के लोग भी करते हैं बेंगलुरु में एक्चुअली। हाँ, उस तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा क्या होगा कि कोई ये जो पैन इंडिया का जो भी संगठन है, ये कुछ इसका अर्थ नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग अपने मन की इच्छा के अनुसार वो यहाँ वहाँ जाकर काम करते हैं, पैसे के लिए नहीं करते हैं। कुछ लोग पैसे के लिए करते हैं, तो ये दोनों प्रकार के सिस्टम है। तो हमारा और आपका जो सिस्टम है ये पैसे के सेक्टर में आता है, परंतु हम उतने पैसे के पीछे नहीं भागते हैं जनरली, क्योंकि हमारा 18 लाख का एक इशू ऑलरेडी पेंडिंग है 2023 से एसबीआई के द्वारा। हाँ, तो ये ऐसा है। तो हमारा लक्ष्य ये है कि वो 10,000 का विषय हो या 50,000 का विषय हो, जो भी हो, इशू वहाँ पर सही प्रकार से रिजॉल्व करना है। हमारे ओर से जितना प्रयास करना है वो तो हम तो करेंगे ही भविष्य में, परंतु हमसे वो नहीं हो पाता है तो आपके जैसे लोगों को बीच में आकर मीडिएटरी जो कार्य है सिस्टम में आपको करना होगा। नहीं, मैं अपने एंड से कर दे रहा हूँ सर, जो भी जैसा कि आपने रिक्वेस्ट किया है, नंबर साइन दिया था। ओके, तो आपको जैसे ही हो जाता है तो कॉल कर लेंगे वो, ठीक है। कॉल कौन करेंगे? वो वीआरएम होंगे या ब्रांच मैनेजर होंगे, कैसे कौन होंगे एग्जैक्टली? वो जो व्यक्ति होंगे आरएम। और गुप्ता नामक ऐसे सरनेम से एक व्यक्ति हैं, उन्होंने कॉल किया था, उनका नाम वहाँ पर डिस्प्ले होता है या नहीं होता है, आप एक बार चेक कर सकते हैं? नहीं, आरएम अभी आपके साइन नहीं है अकाउंट पे, जो ब्रांच है ना आपका। कुछ दिन पहले वीआरएम कहकर एक व्यक्ति ने हमसे बात किया था, वो भी सही है, आप भी सही हैं, हिंदी में बात करते हैं मोस्ट लाइकली। नहीं, वो तो अभी यहाँ पे असाइन नहीं है सर। आरएम होता है तो रिफ्लेक्ट करता है, ब्रांच आरएम अभी आपको असाइन नहीं है। उनके द्वारा हमको ईमेल भी प्राप्त हुआ था। ईमेल भी प्राप्त हुआ था। जो भी ये है दुविधाएं हैं, उनको सुलझाने का कार्य आपके ओर से प्रमुख रहना है, ये लक्ष्य रखिए। इससे क्या होता है कि
आप भी संबंध सही तरह से बढ़ा सकते हैं राइट। पैन इंडिया लेवल में। और हमारे जैसे लोग तो वैसे तो हैं ही ऑलरेडी सिस्टम में, तो दोनों ओर से सही प्रकार से जोड़ते हैं तो काम सही प्रकार से बन सकता है, वो धन के विषय में हो या संबंध के विषय में हो या जो भी हो, राइस चावल जो भी रहता है। बिल्कुल सर, मैं कर रहा हूँ यहाँ से सर रिक्वेस्ट आपकी RM असाइनमेंट के लिए। जैसे होते हैं वो आपको कॉल कर लेंगे, ठीक है? कॉल और ईमेल और उनका एक ऑफिशियल मोबाइल नंबर बेसिकली संपर्क के लिए। ऑफिशियल मेल तो आपको प्रायोरिटी बेस पे देते हैं पहले से, ऑफिशियल मेल तो अवेलेबल रहता है। अभी आपको असाइन नहीं है इसके लिए, नहीं तो आपके एप्लीकेशन में भी दिखता है सर। जैसे कि आप कोटक एज पेरेंट का अकाउंट यूज करें तो आपके एप्लीकेशन में भी ना RM का नाम एंड रहता है वहाँ पे। कॉल करते हैं तो डायरेक्ट आपको लगता है। मोबाइल एप्लीकेशन यूज करते हो ना सर कोटक का? वो तो आजकल नहीं कर रहे हैं, वो वहाँ पर सही है, वो भी सही है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं कैसे आपको आइडिया नहीं लगता ना सर कौन है RM क्या है, तो आपके बाई डिफॉल्ट एप्लीकेशन में है सर RM, वहाँ से ही डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर RM आपके असाइन रहते हैं तो। अगर RM असाइन नहीं रहते तो वहाँ पे नंबर नहीं दिखता है। एक पर्सन रहना है, एक पर्सन तो रहना है, वो आप RM कह सकते हैं, मैनेजर कह सकते हैं, या जो भी डिप्टी मैनेजर जो भी है कह सकते हैं। एक एटलीस्ट 1 पर्सन कोटक महिंद्रा के द्वारा होते हैं तो सही रहेगा हमारे अकाउंट के लिए बेसिकली कोटक महिंद्रा में। ठीक है चलेगा, तो मैं यहाँ से रिक्वेस्ट कर दे रहा हूँ सर, एंड जैसे साइन होते हैं आपका रिफ्लेक्ट होता है अपडेट तो कॉल कर सकते हैं। बाकी आप मोबाइल एप्लीकेशन में जाके देख सकते हैं RM का नंबर, क्योंकि ऐसे आपको कोई भी कॉल का अलग अलग नंबर तो आपका बाई डिफॉल्ट वहाँ पे एप्लीकेशन में हो जाता है सर जब RM में साइन हो जाते हैं, ठीक है? और आपको ये भी देखना है कि वे समर्थ हैं या नहीं, जैसे कि आई मीन जैसे उनके पास वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने का जो भी ये है सोच है वो है या नहीं, आपको ही देखना होगा बेसिकली। ओके जैसे चलेगा, मैं इसकी भी आपकी एक बार देख लेता हूँ। एंड आपका वो केस कब का था, मतलब कि कौन से साल का था? अभी पिछले 1 ईयर्स में तो नहीं दिख रहा है, वो तो उसकी भी आपको एक बात कर लेते हैं। हाँ, एक डेजिग्नेटेड पर्सन आप उनके साथ जोड़ देंगे तो हम उनके साथ आगे बढ़ सकते हैं, जैसे ईमेल के द्वारा और कॉल के द्वारा दोबारा एक और बार इनिशिएट करके। ओके चलेगा सर, ठीक है। हमारा जैसा कि ये डिपार्टमेंट है रिन्यूएबल, तो मैं अपने एंड से कर दे रहा हूँ रिक्वेस्ट आपका। जैसे होता है तो आपको कॉल कर लेंगे एंड मेल भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है सर? ऑलराइट, तो हम प्रतीक्षा करते हैं। या श्योर। ऑलराइट, या धन्यवाद, या फाइन, यो मास्टर।